भारत का सबसे बड़ा त्योहार के दिन डीसीपी जोन के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं अशोक वर्मा जी से, क्योंकि ये पिछली बार भी करीब 2 महीने तक धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन आज जो है भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम जानते हैं एडवोकेट वर्मा साहब। सर, आज जो यहाँ डीसीपी जोन के सामने जो आप धरना रखे हैं, 2 के सामने क्यों रखे सर? नमस्कार। सबसे पहले मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या मेरा देश या हम अभी भी आज़ाद हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। कारण कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारे देश को गुलाम बना रखा है। एक उसका जीता जाता उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट ने 12 अगस्त को एक मनाही आदेश जारी किया है, जो 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक लागू है। उसमें उन्होंने इस तरह की कंडीशन लगाई है कि जिसकी वजह से हमको स्वतंत्रता दिवस भी साजरा नहीं कर सकते हैं, हम मना नहीं सकते हैं। उसमें उनका कहना है कि 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो, घोषणा नहीं दे सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते। तो हम कैसे बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद? हम कैसे बोलेंगे हिंदुस्तान अमर रहे? कैसे बोलेंगे? हम इसलिए नहीं बोल सकते कि जैसे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन एक काले अंग्रेज जो आ गए हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बंधक बना के रखा हुआ है। एक मैं छोटा सा आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अचोले पुलिस स्टेशन का मैटर मेरे पास आया है, जहाँ पे पुलिस के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने एक माँ बेटे को पकड़ के बेदम मारहाड़ की है उनके साथ। और मारहाड़ करने के टाइम उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और उसके बाद उनको अरेस्ट करके झूठे केस में उनको जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद जब उन लोगों ने आरटीआई में डाला कि हमको सीसीटीवी फुटेज दे दो उस दिन की घटना का, तो वो उनको बोल रहे हैं कि हम 17 दिन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज स्टोर नहीं कर सकते। आप बताइए कि इस देश में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा और उसकी स्टोरेज के संबंध में एक गाइडलाइंस दिया है, दिशा निर्देश दिया हुआ है, जिसका उल्लेख हमने अपने निवेदन में भी किया हुआ है। उसके अनुसार हर पुलिस स्टेशन को कोने कब्जे में भी सीसीटीवी फुटेज लगाना है, जहां अधिकारी हैं वहां भी लगाना है, और उसका स्टोरेज 18 महीने के लिए सुरक्षित करना है। और यदि किसी कारण से 18 महीना नहीं पॉसिबल है तो 12 महीना करना ही करना है। लेकिन अगर इनसे पूछो तो बोले 17 दिन का नहीं कर रहे हैं। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि हम आजादी में सांस ले रहे हैं? फिर हम जब जाते हैं, जो बेसिक इनका काम है FIR दर्ज करने के लिए, तो ये FIR नहीं दर्ज करते हैं किसी कारण पे। अगर न्यू वीना कोऑपरेटिव सोसाइटी में माने और सागर साबले ने और डीसीपी पूर्णिमा चौगले ने पैसा लेके गलत रिपोर्ट नहीं लगाई होती, मिसलीडिंग रिपोर्ट नहीं लगाती होती, और आज उसकी FIR दर्ज कर दी गई होती, तो अरनाला में जो 7C रिसोर्ट्स में तोड़क कार्रवाई हुई है, कानूनी तोड़क कार्रवाई हुई है, वो ना होती। तो आज वो न्यू वीना का जो बृहत रूप है वो अरनाला तक पहुंच गया है। कल हम सबका घर हो सकता है, जन सामान्य लोगों का घर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सब लोग उठ खड़े हो और अपनी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए इन जैसे काले अंग्रेजों से बचने के लिए आवाज उठाना है, इसका विरोध करना है, ताकि इस तरह मनाही आदेश जो साल के 365 दिन लगा के रखते हैं, इनकी दुस्साहस नहीं होना चाहिए। सिर्फ 14 दिन मैक्सिमम ये लगा सकते हो विशेष परिस्थितियों में, लेकिन जब देखो इनका प्रतिबंधक आदेश लगता है, ताकि जन सामान्य भय में रहे, जन सामान्य इनसे डरते रहे और ये एसी केबिन में बैठे रहे, एसी कार में घूमते रहे, पब्लिक के लिए कोई दस्त नहीं करें, पब्लिक जो रिलीफ मांगती है वो रिलीफ नहीं दे, और सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपने रिश्तेदारों के नाम पे खूब कमाई करें। इसलिए आजादी तभी मिलेगी जब इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आजादी तभी सच्ची होगी जब कानून का राज स्थापित होगा, ना कि हम बोले सो कायदा। अभी हो रहा अनिल पवार जो बोले सो कायदा, सुशील शिंदे साहब बोले सो कायदा, मधुकर पांडे साहब बोले सो कायदा, पूर्णिमा चौगले जो बोले सो कायदा, माने साहब बोले सो कायदा। मतलब पब्लिक जितने देश में 3500 से ऊपर कायदे है, भारत का संविधान है, इनके लिए वो मान्य नहीं रखता है। इनके लिए हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट से बड़ा इनका मनाही हुआ आदेश है। सर, लेकिन आज 15 अगस्त है, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन आज के ही दिन क्यों रखे और दिन क्यों नहीं रखे? हमारा 15 अगस्त हम ऐसे ही मनाते रहे, सदियों तक मनाते रहे।
इसके लिए आज रखा है। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो इन लोगों का राज चलेगा। आज मनाई आदेश लगा के 15 अगस्त के कार्यक्रम को साझा करने पर जैसे प्रतिबंध लाते हैं, तो उसी तरह ये आगे चल के 15 अगस्त भी नहीं बचेगा। ये जानबूझ के ये आजादी को खत्म करना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी जितनी आज डिक्टेटरशिप है। इसलिए उस डिक्टेटरशिप से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को स्मरण कराना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, महापूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी है, इन लोग के भ्रष्टाचार के लिए कुर्बानियां नहीं दी है। इसलिए हम इसका विरोध करके और इनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उसके लिए हम भी लड़ेंगे ताकि आजादी कायम रहे और इसी तरह 15 अगस्त को सदियों मनाया जाता रहे। समझे? इसलिए हम आज का दिन चुने और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सामान्य दिनों में भी करें। अभी भी पीछे हमने 55 दिन किया था, आगे भी करेंगे, लेकिन जरूरी है कि लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे हैप्पी स्वतंत्र इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, इसके आगे निकल के उसको कायम रखने के लिए, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए आवाज उठाएं, जन जागरण करें, सो दैट इनकी दुस्साहस न करें, जरूरत न करें कि लोगों को डराने की। सर यहाँ पे जो बोर्ड लगाए हुए हैं अंधा, गूंगा और बहरा, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि हमारी महापालिका जी। अंधी है, वो कुछ भी नहीं करती है, कानून नहीं देखती है। जहाँ से पैसा आया वो इलीगल काम लीगल समझ लेती है और जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनका तोड़ देती है। समझे? इसलिए वो अंधे हैं। सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद है। उसके बाद जब हम पुलिस के पास जाते हैं कि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है तो पुलिस बहरी बन जाती है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, क्योंकि उस करप्शन का शेयर उनको भी मिल जाता है तो वो बहरे हो जाते हैं। और जब हम ये बात महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक, तब वो गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी हिस्सा मिलता है तो उनको पब्लिक की बात बोलने के लिए जबान ही नहीं बचती है। इसलिए इसका मकसद ये है, मतलब सब मिली जुली भगत है। यस यस, मतलब कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। यस यस, बिल्कुल सत्य है। जिसने भी कहा बहुत बढ़िया आदमी था। जी, धन्यवाद सर।